Most of the beginners fails in the gym not because they are lazy, but they fail because nobody teaches them how to train properly. Hello everyone, welcome back to another video. This side CA Pratik Panchal, your friend and your personal health coach. So अगर आप जिम में नए हो या अपनी प्रोग्रेस पे अटक चुके हो, so this video is for you. This video can help you save your time, injuries and frustration. So today I'll be breaking down top 5 gym mistakes जो अक्सर लोग करते हैं and जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है and most importantly how to fix them. So the first mistake is lifting heavy before learning the technique. This is a very common mistake जिसको हम कहते हैं ego lifting. अक्सर सभी बिगनर्स को लगता है कि ज्यादा वेट मतलब ज्यादा मसल, तो वो बार पर लोड डाल देते हैं, हैवी डंबल्स लगाते हैं विदाउट एनी टेक्निक, विदाउट एनी रेंज ऑफ मोशन, एंड दिस इज अ ओपन इन्विटेशन टू द इंजरीज. हियर इज द ट्रूथ, मसल्स को वेट के बारे में पता ही नहीं होता. मसल्स को सिर्फ पता होता है टेंशन के बारे में, जो आपने अक्सर सुना होगा टाइम अंडर टेंशन, विच मीन्स एक मसल को ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए लोड के अंदर रखना. सो हियर इज द फिक्स. सबसे पहले आप एक्सरसाइज की मूवमेंट को समझो, वो क्यों लगाई जाती है, किस लिए लगाई जाती है एंड कैसे लगाई जाती है बिफोर जंपिंग ऑन टू द हैवी वेट्स. पहले आप हल्का वेट लेके उस एक्सरसाइज को फील करो, और जब आप उस मूवमेंट में कंफर्टेबल हो जाओ, आपको टेक्निक अच्छी तरीके से आ जाए, आपकी रेंज ऑफ मोशन बेटर हो जाए, देन आप उस एक्सरसाइज में प्रोग्रेस कर सकते हो. सो रिमेंबर दिस, गुड फॉर्म बिल्ड्स मसल एंड बैड फॉर्म लीड्स टू इंजरीज. सो हमारी सेकंड बिगिनर मिस्टेक है कि बिलीविंग पेन एंड स्वेट इक्वल्स अ गुड वर्कआउट. अ लॉट ऑफ बिगिनर्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो अपने वर्कआउट को इस बेसिस पर जज करते हैं कि उनके मसल में कितना पेन हो रहा है या उनको कितना पसीना आ रहा है. एंड इफ देयर इज नो पेन दे थिंक वर्कआउट इज यूजलेस. अगर उनको पसीना नहीं आया तो मतलब कि उन्होंने कुछ मेहनत ही नहीं की है. बट पेन इज नॉट अ प्रोग्रेस इंडिकेटर. आप अपने मसल्स को विदाउट एनी एक्सट्रीम सोरनेस एंड स्वेट अच्छे से ट्रेन कर सकते हो एंड काफी अच्छे रिजल्ट ला सकते हो. सो हियर इज द क्विक फिक्स. सो स्टॉप चेजिंग द पेन एंड स्टार्ट चेजिंग गुड रेप्स, गुड कंट्रोल एंड गुड प्रोग्रेसिव ओवरलोड. अ गुड वर्कआउट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, नॉट क्रिपल्ड. सो हियर इज अ टेक अवे फ्रॉम दिस मिस्टेक. एक अच्छा वर्कआउट आपको पनिश नहीं करता बल्कि आपको स्ट्रॉन्गर एंड एजुकेटेड बनाता है. Now the third and the most common mistake जो 99% of the beginners करते हैं is depending heavily on cardio for fat loss. जिन लोगों को फैट लॉस करना है वो जिम तो आते हैं बट डंबल्स को छूते तक नहीं है. वो सारा टाइम कार्डियो कार्डियो कार्डियो, 15 मिनट ट्रेडमिल, 15 मिनट साइकिल, 15 मिनट जंपिंग जैक, सारा टाइम अपने कार्डियो में लगा देते हैं, पसीने में भीग जाते हैं. बट द प्रॉब्लम इज आप फैट के साथ साथ अपना मसल भी लूज कर रहे हो. सिर्फ फैट लॉस का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आप एनर्जी के लिए जो बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी है उस एनर्जी का यूज करो, ना कि जो एनर्जी आप खाने से लेते हो. एंड यही एक रीजन है कि आपका फैट लॉस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप जिम में घुसते ही सीधा कार्डियो पे लग जाते हो. तो द राइट अप्रोच इज डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फर्स्ट, जिसमें आपकी बॉडी खाने से मिली हुई एनर्जी को यूज करेगी, एंड देन डूइंग योर कार्डियो, जिसमें आपकी बॉडी जो स्टोर्ड फैट है उसे एनर्जी लेगी. सो अगर आपको अच्छे से फैट लॉस करना है, सो देयर मस्ट बी अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन. तो हमारी फोर्थ बिगिनर मिस्टेक है कि नो प्लान एंड नो वर्कआउट स्ट्रक्चर. बिगिनर्स जिम में घुस तो जाते हैं बट उनको पता ही नहीं होता कि उनको कौन सी एक्सरसाइज करनी है. वो आसपास देखते हैं एंड दूसरों को कॉपी करने लग जाते हैं. अगर वो भी नहीं समझ आए तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं एंड जो एक्सरसाइज पसंद आए वो करना शुरू कर देते हैं. रैंडम एक्सरसाइज करने में मजा तो आता है बट उनका रिजल्ट भी वैसा ही रहता है. सो इफ यू वांट अ रियल रिजल्ट, अपने वर्कआउट को स्ट्रक्चर करो एंड प्रॉपर्ली प्लान करो. देखो आप जिम में रोज 1-1.5 घंटा लगाते हो, सो आपके जिम जाने का एक पर्पस होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आप जिम क्यों जा रहे हो, आपने कौन सी एक्सरसाइज लगानी है, कितने सेट लगाने हैं, कितने रैप लगाने हैं. ये सब आपको जिम जाने से पहले आपके दिमाग में चलना चाहिए. यहीं आपके रिजल्ट छुपे हुए हैं. सो आई सजेस्ट कि आप अपना एक वर्कआउट प्लान बनाओ एंड 7-8 हफ्ते तक उसी प्लान को फॉलो करते रहो एंड उसी में एक्सरसाइज को प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहो. एंड ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि रैंडम एक्सरसाइज गिव रैंडम रिजल्ट्स. से दिस विद मी, रैंडम एक्सरसाइज मीन्स रैंडम रिजल्ट्स. हमारी फिफ्थ बिगिनर मिस्टेक है इग्नोरिंग रिकवरी एंड न्यूट्रिशन. ये मिस्टेक सिर्फ बिगिनर्स नहीं करते बल्कि एडवांस लिफ्टर्स भी कर जाते हैं. ज्यादातर लोगों को लगता है कि मसल ग्रोथ होती है जिम के अंदर, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. असली ग्रोथ होती है व्हेन यू ईट, यू स्लीप एंड यू रिकवर. आप जिम में दुनिया भर का वेट उठा लो, दुनिया भर का कार्डियो कर लो, बट अगर आपकी स्लीप, आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो वो कार्डियो, वो जिम किसी भी काम का नहीं है. इससे आप अपनी बॉडी को स्ट्रांग नहीं बना रहे बल्कि इंजरी प्रोन बना रहे हो. तो जितना ध्यान आप अपने जिम में रखते हो उतना ही ध्यान अपनी स्लीप पे रखो, अपनी न्यूट्रिशन पर रखो एंड अपनी रिकवरी पर रखो. सो आई सजेस्ट कि आप डेली 7 से 9 घंटे की नींद लो, अच्छा खाना खाओ, अपनी बॉडी वेट से ज्यादा प्रोटीन लो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेस्ट डेज को सीरियसली लो.
रेस्ट डेज लेजी डे नहीं होते हैं। रेस्ट डे में आप मोबिलिटी करो, स्ट्रेचिंग करो एंड अपनी बॉडी को अलाउ करो कि वो रिकवर हो जाए एंड नेक्स्ट डे जिम में जाने के लिए रेडी रहे। सो रेस्ट डेज आर नॉट लेजी डेज, दे आर ग्रोथ डेज। सो ये थी वो 5 बिगिनर मिस्टेक जो मैं चाहता हूँ कि आप उन पर ध्यान दो एंड ये कभी मत करो, बिकॉज जिम एफर्ट को रिवॉर्ड नहीं करता, वो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है। आप अपने इन मिस्टेक्स पे ध्यान दो, सुधारो एंड आपके नेक्स्ट 3 मंथ बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट लगेंगे एंड यू विल थैंक मी लेटर। So train smart, build strength and trust the process. Thank you and see you in the next video.